Hello students, good morning. Welcome to our online classes conducted by Gyandeep Public School for class 2. Today we are going to read chapter 4, that is Unity is Strength. Unity is Strength means एकता में ही बल है. Unity means एकजुट होना, एकता होना. Strength means मजबूती, बल, है ना. तो आज हम लोग पढ़ेंगे Unity is Strength, एकता में ही बल है की स्टोरी. Once there was a big old banyan tree in a forest. एक जंगल में एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ था. चीनू द क्रो lived in this tree. चीनू एक कौवा था जो इस पेड़ पे रहता था. Many other birds also come to this tree. और भी बहुत सारे पक्षी इस पेड़ पे आते थे. One day चीनू saw a man coming towards the banyan tree. एक दिन चीनू ने एक आदमी को बरगद के पेड़ की तरफ आते देखा. He was carrying a big net. उसके पास एक बहुत बड़ा जाल था. He had come to the forest to trap birds. He was a hunter. और वह जंगल में चिड़ियों को पकड़ने के लिए आता था. वह एक शिकारी था. The hunter threw some grains under the trees. और वह शिकारी पेड़ के नीचे कुछ दाने बिखेर देता था. He spread his net over the grains. और उन दानों के ऊपर वह अपने जाल फैला देता था. Then he went to sleep under another shady tree. और उसके बाद वह किसी दूसरे छायादार पेड़ के नीचे सोने या आराम करने चला जाता था. चीनू had seen net. चीनू ने जाल को देख लिया था. He cawed loudly. काव 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 काव. और वह जोर से काव काव करने लगा. The other birds heard him and came there. दूसरे पक्षियों ने भी उसकी आवाज़ सुनी और वहाँ आए. But after some time a flock of pigeons flew overhead. कुछ देर के बाद कबूतरों का झुंड ऊपर से उड़ रहा था. They saw the grains and swooped down. उन्होंने ऊपर से दानों को देखा और नीचे उतर आए. चीनू cawed again, काव काव काव. चीनू ने फिर से काव काव किया. But the pigeons did not understand his warning. लेकिन कबूतर उसका इशारा समझ नहीं पाए. They greedily pecked at the grain. और वे अपने चोंच से दानों को चुनकर खाने लगे. After eating their fill, they tried to fly away. भरपेट खाने के बाद वे उड़ना चाह रहे थे. But they could not do so. लेकिन वे उड़ ही नहीं पा रहे थे. They were caught in the net. ऐसा क्यों? क्योंकि वो जाल में फंस गए थे. Their leader was wise bird. उनका जो कबूतरों का जो लीडर था, मतलब उनका जो मुखिया था, वो बहुत ही बुद्धिमान था. He made a plan. उसने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई. He said, when I give a signal, all of you must flap your wings strongly. उसने कहा कि जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं, कोई संकेत दूं, तब तुम सब लोग मिलकर अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगना. And then we will be able to fly together with the net. और तब हम लोग जाल लेकर उड़ने में कामयाब हो जाएंगे. 1 2 3 fly, he said. तब उसने कहा 1 2 3 fly, उड़ो. And so went the pigeons into the air with the net. और 1 2 3 fly कहते ही सारे जो कबूतर थे वो अपने पंख फड़फड़ाने लगे और नेट को यानी जाल को साथ में लेकर हवा में उड़ गए. When the hunter woke up, he saw the strange sight. जब वो शिकारी उठा तब उसने यह अचंभा वाला दृश्य देखा, है ना. उसने तो कभी देखा नहीं होगा कि जिन चिड़ियों को मैं फंसाने आया हूँ वो चिड़िया मेरे जाल ही लेकर उड़ गए, है ना. तो उसके लिए तो अचंभा सा दृश्य था. The pigeons were flying away with the net. कबूतर जाल के साथ उड़े जा रहे थे. Soon they were out of the hunter's sight. और जल्दी ही वे जो कबूतर थे वे शिकारी की नज़रों से ओझल हो गए. They flew to one of their friends Mickey Mouse's field. और वो उड़कर अपने एक दोस्त, एक चूहा था जिसका नाम मिक्की माउस है, उसके पास पहुंचे. When Mickey Mouse heard the story, he did not at the net with his sharp teeth.
जब उस माउस ने सारी स्टोरी सुनी, सारी कहानी सुनी, कैसे वो कबूतर उसमें फंस गए थे, तब उसने अपने तेज दांतों से उस जाल को कुतर दिया। Soon the pigeons were free और जल्दी ही सारे कबूतर आजाद हो गए। By then Chinu had also flown there। उसके बाद नहीं, तभी चीनू भी वहाँ आया। He learned good lesson from the pigeons और उसने कबूतरों से एक अच्छा सबक भी सीखा। First of all he learned that one should not get tempted easily। सबसे पहला तो उसने ये सीखा कि किसी को भी जल्दी ही टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, आवेश में नहीं आना चाहिए। द सेकेंड लेसन ही लर्नड वाज टू रिमेन यूनाइटेड। और दूसरा सबक उसने यह सीखा कि हमें किसी भी हाल में एकजुट होकर रहना चाहिए, यूनाइटेड होकर रहना चाहिए। एंड फाइनली ही लर्न द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। और अंत में उसने यह सीखा कि दोस्ती क्या होती है ना, दोस्ती की कीमत क्या होती है, यह भी उसने सीखा। चीनू हैप्पीली फ्लू बैक टू द बनियान ट्री। और उसके बाद वो फिर से अपने बरगद के पेड़ पे वापस लौट आया। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा ये चैप्टर अभी, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। और इसमें आप लोगों ने देखा भी कि कबूतरों ने वार्निंग तो अनसुना कर दिया था, लेकिन फिर भी वे घबराए नहीं। जाल में फंसने के बाद भी उन्होंने एकता दिखाई और एक साथ अपने पंखों को फड़फड़ाया और जाल लेकर उड़ गए। और उन्होंने दोस्ती भी अच्छी की थी। और चूहों ने भी अच्छी दोस्ती निभाई। उन्होंने जाल काट कर और सारे कबूतरों को आज़ाद कर दिया। तो आप लोग भी हमेशा एकजुट होकर रहें और जिससे भी दोस्ती करते हैं वो दोस्ती को निभाए। और किसी से भी वो लड़ झगड़ कर अलग अलग रहने में भलाई नहीं है। भलाई इसी में है कि एक साथ रहा जाए, एकजुट होकर रहा जाए, क्योंकि एकता में ही बल है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। चैप्टर में जो भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट हो उन्हें आप लिख लेंगे और उनका मीनिंग आपको सेंड कर दिया जाएगा। चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ आपके जो इन क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चंस के साथ ही यहाँ टिक द करेक्ट है और कुछ पजल टाइप वर्ड्स क्या है, नेम ऑफ 8 बर्ड्स। अच्छा, इसमें वर्ड्स बर्ड्स के नेम ढूंढने हैं, ये भी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखिए, बिफोर एंड आफ्टर फिल करना है। फिर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन आंसर है, इन्हें आप सॉल्व करेंगे। हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन आंसर है, इन्हें भी आप नोट डाउन करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें भी आप देख लेंगे। नीचे एक पोयम है, वंस लाइफ, इनको आप पढ़ के अच्छे से याद कर लीजिएगा।